तो वहीं ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्होंने इस बैठक का महत्व और चुनाव की कार्यकर्ताओं को भूमिका को समझाया। इधर बीजेपी प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के राज में हुए भ्रष्टाचार, कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचार को विस्तार से बताया और बीजेपी के बड़े बहुमत से फिर से सरकार बनाने का आह्वान किया। कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रस्ताव पर अनुमोदन करके संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने कहा कि संत रविदास सामाजिक समरसता यात्रा आधारभूत संरचना विकास को हमारी रफ्तार दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन से सुराज की तरफ कदम बढ़ाया है। हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए समर्पित है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत की है। भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे नेता भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। ये बैठक निश्चित रूप से चुनाव की बेला में हो रही है, इसलिए ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और रणनीति परक भी है। चुनाव विधानसभा का सामने है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी इस बैठक में जो चर्चाएं होंगी उनका बहुत महत्व है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है। कैसे देखते हैं सर इसको? भैया आईडी नीचे रिपोर्ट कार्ड वही पेश कर पाता है जिसके पास रिपोर्ट देने के लिए कुछ माल होता है। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अनेक वर्षों तक हम सरकार में रहे और उपलब्धियों की बड़ी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अमित शाह जी भोपाल में रिपोर्ट कार्ड को जारी करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम यहाँ ग्वालियर में हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड ग्वालियर में भी जारी हो सकता था, इसके क्या मायने? एक दिन में 2 जगह कवर हो, यही बुद्धिमत्ता है। मंत्री अमित शाह जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए बन रही है और रणनीति 2024 के लिए बन रही है और 2023 और 2024 दोनों जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में और देश में लहराने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। अमित शाह जी का एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई बैठकें भोपाल में हुई हैं, इंदौर में हुई हैं और उसी तारतम्य में ये कार्य समिति की बैठक में भी उनका आगमन एक शुभ शुरुआत का एक संकल्प और एक संदेश पूरे प्रदेश भर में भेजेगा। इसका हमें पूर्ण गरीबों को मकान देने का प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से काम किया है माननीय मोदी जी ने। गरीबी कैसे हटती है ये हमने देखा है, गरीबी दूर कैसे होती है ये हमने देखा है। आयुष्मान कार्ड देकर गरीबी के कारण किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति इलाज से वंचित न हो, माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। जो आज पथ अंत्योदय की राह पर चलते हुए जो अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करने के ध्येय को धरातल पर चरितार्थ करने का काम हमारी दोनों सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में आज तेजी से विकास के मार्ग पर जो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है वो हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार के सहयोग के माध्यम से आज मध्य प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी चिंता दूर करने के लिए अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन देने का काम किया और उनको संभालने का काम कोरोना की विषम परिस्थिति में माननीय मोदी जी ने किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देते कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना काल में उन्होंने प्रदेश को संभालने का काम किया वो अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को अवसर दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 माह गई, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए काम करते रहे
और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार के जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम थे उनको बंद करने का उन्होंने काम किया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता उनके कृत्यों को जानती है। इसलिए जन जन तक हम सभी इन विषयों को लेकर के जाएं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाए। साथ ही इस 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कमजोर करने वाली परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इससे देश कमजोर होता है, इसके विरुद्ध हमको खड़ा होना है। और इन्हीं संकल्पों के साथ कि मध्य प्रदेश पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े, मध्य प्रदेश जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा के चुनाव में मिलेगा और 150 से अधिक सीटें जीत करके हम पुनः जनता की और अधिक सेवा कर सकेंगे। ये माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अपने उद्बोधन में कहा।